गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। कल 89 में अध्याय के अंत में हम लोगों ने विश्राम दिया था। इला और इल तो राजा थे, पर पार्वती जी के चाहता था कि मेरा ये जो स्त्री बन गया हूँ, राजा ने कहा। तो भगवान शंकर ने तो नहीं, पर पार्वती ने कहा कि ठीक है। भगवान शंकर ने तो साफ कह दिया कि पुरुषत्व को छोड़ के और कोई वर मांग लो। अब उसको और कोई वर की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हो गया। तो इसलिए पार्वती जी से, माँ से प्रार्थना की। माँ ने कहा कि हमारे पास तो आधा ही पावर है, तो तुम जैसे कहो, शेष तुम्हारा जीवन जो है, आधा जीवन स्त्री आधा जीवन पुरुष। तो फिर उसी ने कहा कि 1 महीना स्त्री 1 महीना। अब माँ को पता था कि ये तो और गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए फिर अपनी ओर से कह दिया कि तुमको कोई स्मृति नहीं रहेगी। यानी स्त्री के शरीर में जब रहोगे तो पुरुष में पुरुष था ये स्मृति नहीं रहेगी, और पुरुष के शरीर में रहोगे तब मैं स्त्री था ये स्मृति नहीं रहेगी। तो इससे हुआ क्या, बुद्ध तपस्या कर रहे थे सरोवर में, और ये जो है अपना चली गई, बुद्ध से बड़ी आकर्षित हुई इला। और वो स्त्री 1 महीने का स्त्री का जो पीरियड था उसी समय में, तो आकर्षित होने के कारण बुद्ध भी मोहित हो गए, और इसी से फिर गर्भ में बालक आ गया। और वो तो अब समय पे ही उसका जन्म होगा। कई प्रकार की कथाएं हैं, जैसे कल मैंने व्यास जी का सुनाया, तो इसमें तो समय पर ही होना था, तो इसलिए 1 साल के लिए रोक लिया। बाकी तो इसकी जो थी राजा के सैनिक वगैरह, वो तो किम पुरुष बन के और उनको तो उधर पर्वत पे भेज दिया। और ये जो है अपना 1 वर्ष वहीं रहा, और वहीं पुरूरवा का जन्म हुआ। तो तदनंतर 9वें मास में सुंदरी इला ने सोमपुत्र बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम था पुरूरवा। ये स्वयं इल राजा जो थे वो सोम के पुत्र थे, चंद्रमा के, और ये भी बड़े तेजस्वी और सुंदर थे। और अब तो स्त्री रूप में तो फिर कहना ही क्या। और अब जो इनके जो पुत्र हुए हैं उनके बारे में कहते हैं कि उसके उस महाबली पुत्र की अंग कांति बुध के ही समान थी, पिता के समान ही थी। पिता तो बुध हो गए, और माँ जो है भले वो इला मिलवा है, तो वह जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया। ये कल मैंने बात बताई थी, ऐसा होता था। तो इसलिए सुंदरी इला ने उसे पिता के हाथ में सौंप दिया। तो बुद्ध को कहा कि आप इनको रखो। वर्ष पूरा होने में जितने मास शेष थे, उतने समय तक जब जब राजा पुरुष होते थे, तब तब मन को वश में रखने वाले बुद्ध धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे।
तो स्त्री थे तब तो रमण होता था, अब जब पुरुष हो जाते थे तब बुद्ध यानी उनके जो इला के पति के रूप में ही थे, पर अब राजा हैं तो फिर उनको धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। 1 वर्ष पूरा करना था। अब अगले अध्याय में श्री रामचंद्र जी जब पुरूरवा के जन्म की अद्भुत कथा कह गए, तब लक्ष्मण तथा महायशस्वी भरत ने पुनः पूछा, हे नरश्रेष्ठ, सोमपुत्र बुद्ध के यहाँ 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात इला ने क्या किया? यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। प्रश्न करते समय उन दोनों भाइयों की वाणी में बड़ा माधुर्य था। उसे सुनकर श्री राम ने प्रजापति पुत्र इल के विषय में फिर इस प्रकार कथा आरंभ की। तो ये जो इल के पिता थे सोम, ये तो प्रजापति थे, कह रहे हैं कि हे शूरवीर, इल यानी राजा जब 1 मास के लिए पुरुष भाव को प्राप्त हुए, तब परम बुद्धिमान महायशस्वी बुद्ध ने परम उदार महात्मा संवर्त को बुलाया। अब बुद्ध को ही पता है कि इनका ये जो 1 मास वाला हो रहा है गड़बड़ी, इसका जो है विराम कैसे होगा। तो बुद्ध ने क्या किया, महात्मा संवर्त जो थे ये बृहस्पति के भाई थे, तो महात्मा संवर्त को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि, अरिष्टनेमी, प्रमोदन, मोदकर और दुर्वासा मुनि को भी आमंत्रित किया। अभी बुद्ध क्यों बुला रहे हैं इन मुनियों को? इन सब को बुलाकर बातचीत की कला जानने वाले तत्वदर्शी बुद्ध ने धैर्य से एकाग्र चित्त रहने वाले इन सभी सुहृदों से कहा, ये महाबाहु राजा इल प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। जितने वहाँ मुनि आए हुए थे तो उनको बताया कि इल जो हैं प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है इसे आप सब लोग जानते हैं, अतः इस विषय में ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण होवे। यानी मुनियों को अपने दिव्य दृष्टि से ये पता लग गया था कि एक महीना स्त्री 1 महीना पुरुष बना रहता है, तो इसलिए बुद्ध को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहा कि इनकी जैसी स्थिति है इसे आप सब लोग जानते हैं, अतः इस विषय में ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण होवे। वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा द्विजों के साथ महातेजस्वी प्रजापति कर्दम भी उस आश्रम पर आ पहुँचे। पिता भी आ गए, किनके? इल के। साथ ही पुलस्त, क्रतु, वषटकार तथा महातेजस्वी ओंकार भी उस आश्रम पर पधारे। परस्पर मिलने पर वे सभी महर्षि प्रसन्न चित्त हो बाल्लीक देश के स्वामी राजा इल का हित चाहते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की राय देने लगे। अब कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, तो अश्वमेध अकेला थोड़ी है, ये कर लें वो कर लें, है ना, विष्णु यज्ञ कर लें, बहुत सारे यज्ञ हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की राय मुनियों ने जब दी, तब कर्दम ने पुत्र के लिए अत्यंत हितकर बात कही। अब पिता ने ही कहा, क्या कहा? हे ब्राह्मणों, आप लोग मेरी बात सुने। जो इस राजा के लिए कल्याणकारिणी होगी, सुनाओ क्या कल्याणकारिणी होगी। मैं भगवान शंकर के सिवाय दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की दवा कर सके, तथा अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो महात्मा महादेव जी को प्रिय। तो वैसे तो पूर्व की कथा में यह आया कि विष्णु ने कहा कि मेरा यजन करो। धृतराष्ट्र के प्रसंग में ब्रह्म हत्या जब इंद्र को लगी, तो यहाँ बता रहे हैं कि विष्णु और महादेव में कोई फर्क नहीं, परब्रह्म परमात्मा ही विष्णु है और वो ही शंकर है। तो ये जो भेद है, वो भेद को मिटाने के लिए अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो महात्मा महादेव जी को प्रिय हो। अतः हम सब लोग राजा इल के हित के लिए उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। कौन कह रहा है? पिता। कर्दम के ऐसा कहने पर
उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान रुद्र की आराधना के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान ही अच्छा समझा। संवर्त के शिष्य तथा शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले सुप्रसिद्ध राजर्षि मरुत ने उस यज्ञ का आयोजन किया। ये जो संवर्त के शिष्य थे जिनका नाम था मरुत, तो यही आचार्य रूप में बड़े तेजस्वी थे और संभवतः जो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्रकट हुए हैं अग्नि से, वो यज्ञ भी मरुत ने ही करवाया था महाभारत में। फिर तो बुद्ध के आश्रम के निकट वह महान यज्ञ संपन्न हुआ तथा उससे महायशस्वी रुद्रदेव को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। अब जिस प्रयोजन के लिए किया गया था, आशुतोष हैं हमारे ओंकारेश्वर महादेव प्रकट हो गए। यज्ञ समाप्त होने पर परमानंद से परिपूर्ण चित्त हुए भगवान उमापति ने इल के पास ही उन सब ब्राह्मणों से कहा, इल जहाँ थे उनके पास आ गए और जितने ब्राह्मण थे उन सबको क्या कहते हैं, हे द्विश्रेष्ठ गण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ मैं बाहलिक नरेश इल का कौन सा शुभ एवं प्रिय कार्य करूँ। उस समय जब प्रसन्न होके कहा कि तुम वर मांगो, तो कहा कि पुरुषत्व को छोड़ के अब यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ की महिमा बता रहे हैं, अब वो शर्त नहीं है। अब तो कौन सा शुभ एवं प्रिय कार्य करूं, द्विश्रेष्ठ गणों को पूछ रहे हैं। देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो उन देवाधिदेव को इस तरह प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे जिससे नारी इला सदा के लिए पुरुष इल हो जाए। तो इस तरह प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे का अर्थ है कि और स्तुति और उनका यजन वगैरह जो भी, ताकि ऐसा ना हो कि कह दे कि भाई वो तो मैं नहीं करूँगा, पुरुषत्व तो नहीं दूंगा। तो इसलिए ये द्विजगण भी बड़े बुद्धिमान थे, तो इसलिए कहते हैं कि नारी इला सदा के लिए पुरुष इल हो जाए, ये उनका प्रयत्न था। तब प्रसन्न हुए महातेजस्वी महादेव जी ने इला को सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दिया और ऐसा करके वे वहीं अंतर्धान हो गए। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर जब महादेव जी दर्शन करके अदृश्य हो गए, तब वे सब दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे आए थे वैसे लौट गए। राजा, हम लोग क्या है, हम लोग दीर्घदर्शी नहीं हैं। हम लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और ये जो मुनि हैं, तो ये मुनियों को भूत का भी, वर्तमान का भी, भविष्य का भी सर्वज्ञ होने से इनको पता रहता है, तो इसलिए दीर्घदर्शी। राजा इल ने बाहलिक देश को छोड़कर मध्य देश में गंगा यमुना के संगम के निकट एक परम उत्तम एवं यशस्वी नगर बसाया जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। आप लोग अगर प्रयाग गए हैं तो प्रयाग के पास में झूसी है, इनको सेवानंद जी ले गए थे। कुंभ में प्रयाग में गए थे तो झूसी भी हम गए थे। तो यहाँ टिप्पणी में दिया है कि प्रयाग से पूर्व गंगा के तट पर बसा हुआ वर्तमान झूसी नामक स्थान ही प्राचीन काल का प्रतिष्ठानपुर है। वहाँ प्रबुद्धत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम भी है। तो उस समय नहीं था, अभी है, ये तो पुरानी घटना है। तो वहाँ ये झूसी जो प्रतिष्ठानपुर बसाया है, ये इन्होंने ही बसाया है। तो कह रहे हैं कि ये गंगा यमुना के संगम के निकट ही है और शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले राजर्षि शशबिंदु ने बाल्लीक देश का राज्य ग्रहण किया। अब ये इल तो चाहते ही थे कि हम अपने पुत्र को उसका ये कर दें राज्याभिषेक। तो प्रजापति कर्दम ने पुत्र बलवान राजा इल, ये मतलब शशबिंदु जो हैं वो प्रतिष्ठानपुर के शासक हुए।
अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं कि शशबिंदु तो बाल्हिक देश के जो पुत्र थे वो तो बाल्हिक देश में ही रहे, वहाँ के राजा हुए, और ये जो प्रतिष्ठानपुर बना इल जो है उसके राजा। समय आने पर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए और इला के पुत्र राजा पुरूरवा ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। तो शशबिंदु वहाँ के हो गए और यहाँ जो पुरूरवा जो हैं तो ये इल के चले जाने पर पुरूरवा वहाँ के राजा बन गए। यहीं पे ये अध्याय पूरा होता है। पुरुष श्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण संबोधन कर रहे हैं भगवान राम। हे पुरुष श्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। यानी महादेव जी ने पुरुषत्व प्रदान कर दिया। जो इल और इला एक एक महीने का था, जो स्त्री रूप हो गए थे, उन राजा इल ने इस यज्ञ के प्रभाव से पुरुषत्व प्राप्त कर लिया तथा और भी दुर्लभ वस्तुएं हस्तगत कर ली। तो दुर्लभ वस्तुओं में प्रतिष्ठानपुर बसा लिया, वहाँ के राजा हो गए, फिर पुरूरवा को राजा बना दिया, और सबसे महत्वपूर्ण शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। ये जो परम उत्तम ब्रह्मलोक की प्राप्ति है ये बहुत दुर्लभ है। कोई कोई वासना रहती है तो फिर जन्म लेना पड़ता है। अर्थात उनका जीवन इतना धार्मिक था और भगवान महादेव जी की कृपा से वो जो है अपने उसी में लगे ही रहे, धर्म कर्म में। भोग विलासिता में राजा लोग जो हैं उनका पतन हो जाता है। नहुष को इंद्र का पद मिल गया, अब वो वहाँ इंद्राणी की मांग कर रहा है। वो इंद्राणी बेचारी घबराई तो बृहस्पति जी गुरु को, तो देव गुरु हैं, पूछा उनको कि मैं क्या करूं। तो बोले कोई बात नहीं, डरो नहीं, नहुष को कहो कि ऐसी सवारी पे आवे तुम्हारे पास जिस सवारी का आज तक किसी ने उपयोग न किया। तो उसने भी बड़ी बुद्धि लगाई, तो सभी मुनियों को और ऋषियों को बुला के और पालकी पे बैठ गया और बोले कि इसको ले चलो इंद्राणी के पास। अब वो उनको तो कोई अभ्यास तो था नहीं पालकी ढोने का, धीरे धीरे चल रहे थे। तो जो अगस्त ऋषि या जो भी ऋषि आगे थे तो उनको पाँव से कहे कि सर्प सर्प, यानी जल्दी चलो। इतनी उतावली हो रही थी नहुष को। अब इसी नहुष को जो कि इतना धार्मिक था कि एक मत से उसको इंद्र पद दिया गया कि यही इसके योग्य है। और नहुष पद मतलब इंद्र पद प्राप्त होने पे बुद्धि बिगड़ गई और उसको सर्प बनना पड़ा। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि और बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई, यानी यज्ञ का प्रभाव जो है पुरुषत्व तो प्राप्त कर ही लिया, और जो सबसे दुर्लभ वस्तु है शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है राजा के लिए, इस पद का प्राप्त होना। अब अश्वमेध की तैयारियां हो रही हैं। अगले अध्याय में अपने दोनों भाइयों को यह कथा सुनाकर अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। हे लक्ष्मण, मैं अश्वमेध यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों में अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ कौन हैं? वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली और काश्यप आदि से और भी जो उस समय के जो बड़े बड़े थे सभी द्विजों को बुलाकर और उनसे सलाह लेकर पूरी सावधानी के साथ शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ूंगा। तो अश्वमेध यज्ञ में आप लोग जानते हैं घोड़ा छोड़ा जाता है। तो भगवान ने जब ये बात कही लक्ष्मण से, तो रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर शीघ्रगामी लक्ष्मण ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिलाया। उन ब्राह्मणों ने देखा देवतुल्य, अब ये तो अयोध्या में है ना, तो अयोध्या में शीघ्रगामी लक्ष्मण यानी अपने शीघ्रगामी घोड़े पे बैठ के और सब ब्राह्मणों को यानी स्वयं व्यक्तिगत निमंत्रण दे के आए। और सब ब्राह्मण जब पहुंच गए हैं तो उन ब्राह्मणों ने देखा देवतुल्य तेजस्वी और अत्यंत दुर्जय श्री राघवेंद्र हमारे चरणों में प्रणाम करके खड़े हैं। तब उन्होंने शुभ आशीर्वादों द्वारा उनका सत्कार किया। उस समय रकुल भूषण श्री राम हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के विषय में
धर्मयुक्त श्रेष्ठ वचन बोले। वे सब ब्राह्मण भी श्री राम की वह बात सुनकर भगवान शंकर को प्रणाम करके सब प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की सराहना करने लगे। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने जो वृत्तांत सुनाया उसमें विष्णु का ही यजन हुआ अश्वमेध यज्ञ द्वारा, पर अब जो स्वयं भगवान राम कर रहे हैं ये तो विष्णु के अवतार ही हैं, तो शंकर जी का ही यजन करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि वे सब ब्राह्मण भी श्री राम की वह बात सुनकर भगवान शंकर को प्रणाम करके सब प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की सराहना करने लगे। अश्वमेध यज्ञ के विषय में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का अद्भुत ज्ञान से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो वचन क्या है वो यहाँ नहीं दिया है। उस कर्म के लिए उन ब्राह्मणों की स्वीकृति जानकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, हे महाबाहो, तुम महात्मा वानरराज सुग्रीव के पास यह संदेश भेजो कि कपिश्रेष्ठ, हे कपिश्रेष्ठ, तुम बहुत से विशालकाय वनवासी वानरों के साथ यहाँ यज्ञ महोत्सव का आनंद लेने के लिए आओ, तुम्हारा कल्याण। अब भगवान के लिए वो दो, एक तो किष्किंधा और एक लंका, तो दोनों जगह भेज रहे हैं। साथ ही अतुल पराक्रमी विभीषण को भी यह सूचना दो कि वे इच्छानुसार चलने वाले बहुत से राक्षसों के साथ हमारे महान अश्वमेध यज्ञ होगा। यहाँ राक्षस का अर्थ है विभीषण तो सात्विक है ना, तो उनका वो जिन राक्षसों को लाएंगे तो उपद्रव वाले नहीं हैं, ये सब धार्मिक राक्षस भी होते थे। विभीषण स्वयं राक्षस हैं, बड़े सात्विक हैं। इनके सिवाय मेरा प्रिय करने की इच्छा वाले जो महाभाग राजा हैं वे भी यज्ञ भूमि देखने के लिए सेवकों सहित शीघ्र यहाँ आ गए। तो लक्ष्मण जी को किष्किंधा, लंका और बाकी जितने राजा हैं जो प्रेम मानते हैं, हे लक्ष्मण, जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कार्यवश दूसरे देशों में चले गए हैं उन सबको अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित करें। तो कार्यवश का मतलब है छुट्टी मनाने के लिए, तो वो तो आ ही सकते हैं, तो उनको भी बुलाओ। हे महाबाहो, तपोधन ऋषियों को तथा अन्य राज्य में रहने वाले स्त्रियों सहित समस्त ब्रह्मर्षियों को भी बुला लो। अच्छा, ये तो हो गए मुख्य ब्राह्मण आदि, इसके अतिरिक्त और किसी को बुलाना है क्या? बोले हाँ। हे महाबाहो, ताल लेकर रंगभूमि में संचरण करने वाले सूत्रधार तथा नट और नर्तक भी बुला लिए जाए, क्योंकि इतने बड़े यज्ञ में होता क्या है कि मनोरंजन का कार्यक्रम भी चलता रहता है। यज्ञ के विश्राम में लोग अपना, कुछ जो ब्राह्मण लोग हैं वो कथा सुनते हैं। तो ये जो भागवत कथा होती थी वो यज्ञ जो चल रहा था तो यज्ञ का विश्राम होता था तो भागवत होती। तो ऐसे ही उनके लिए कथा वगैरह होती है और बाकी लोगों के लिए जो गांव के लोग आए हैं उनके लिए ये जो नर्तक और है ना सूत्रधार नट और ये सब, तो उनको भी बुला लिया जाए। अच्छा अच्छा, ये यज्ञ करें कहाँ? अयोध्या में करना है क्या? बोले नहीं, नैमिषारण्य में गोमती के तट पर विशाल यज्ञ मंडप बनाने की आज्ञा दो, क्योंकि वह वन बहुत ही उत्तम और पवित्र स्थान है। सर्वत्र भगवान का ही राज्य था, तो ये यज्ञ जो हुआ है ये नैमिषारण्य में गोमती के तट पर हुआ है। जो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया है वो एक यज्ञ नहीं किए, बहुत सारे किए। ये तो पहला यज्ञ है। अर्थात सीता जी को जब छोड़ आए हैं और इधर 12 वर्ष हो गए हैं, शत्रुघ्न जो हैं उनको भी मथुरा का राज्य दे दिया है और इधर जो है बस यही है कि राजाओं का समय यज्ञ आदि में बीतता था, तो उस समय की बात है। तो अभी ये आएंगे लवकुश, तो कह रहे हैं कि वो बहुत ही पवित्र स्थान है और वहीं पे ये यज्ञ होना चाहिए। हे महाबाहु रघुनंदन, लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं,
वहाँ यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वत्र शांति विधान प्रारंभ कर दो। तो ये यज्ञ के साथ बहुत महत्वपूर्ण जो अनुष्ठान होता है कि उसमें कोई विघ्न न आए, तो इसलिए शांति विधान जो है उसके जो मंत्र और वो सब वेद में बताए गए हैं उसको शुरू करवा दो। नैमिषारण्य में सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुष उस परम उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञ को देखकर कृतार्थ होंगे। भगवान किस लिए अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं? उनको स्वयं को कोई कुछ चाहिए नहीं, उनका तो यही है कि लोगों का कल्याण हो। तो स्पष्ट कहा कि सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुष उस परम उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञ को देखकर कृतार्थ हो। अतिरुद्र यज्ञ यहाँ हुआ तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ यजमान को ही उसका फल मिला, जो भी आते थे दर्शन करने के लिए। हमारे मित्र आए थे चेन्नई से, तो बाद में आए और उनको जब पता लगा यहाँ अतिरुद्र यज्ञ हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो राजा महाराजा लोग कराते थे अतिरुद्र यज्ञ जो है। बड़े प्रसन्न हुए, वहाँ गए यज्ञ के उस समय तो कुंड में वो थी भस्मी वगैरह, वो उन्होंने ली। तो यानी दर्शन करने मात्र से लोगों का कल्याण होता है। हे धर्मज्ञ लक्ष्मण, शीघ्र लोगों को आमंत्रित करो और जो लोग आवें वे सब विधि पूर्वक तुष्ट पुष्ट एवं सम्मानित होकर लौटो, किसी का अपमान न हो जाए। हे महाबली सुमित्रा कुमार, लाखों बोझ ढोने वाले, अब इसमें बहुत बड़ी सामग्री भी चाहिए, तो इनको जो स्वयं को पता है वो तो उन्होंने आज्ञा करी थी, बाकी ब्राह्मण लोग जैसे जैसे बतावेंगे। तो इन्होंने क्या आज्ञा की है भगवान राम ने? लाखों बोझ ढोने वाले पशु, खड़े दाने वाले चावल लेकर और 10,000 पशु तिल मूंग चना कुल्थी उड़द और नमक के बोझ लेकर आगे चले। तो अब चूँकि इतने लोगों का भोजन होगा तो उसकी आज्ञा दे रहे हैं, उसकी जो सामग्री यानी कच्चा सामान, इसी के अनुरूप घी तेल दूध दही तथा बिना घिसे हुए चंदन। तो दूध दही का मतलब है गाँव में जाएँ और गाँवों में गौशाला, वहीं से वो दूध दही का इंतजाम होगा। घी का भी, घिसे हुए चंदन, बिना घिसे हुए चंदन, बिना पीसे हुए सुगंधित पदार्थ भी भेजे जाने चाहिए। अच्छा, अब वहाँ भरत भी खड़े थे, तो भरत को कह रहे हैं 100 करोड़ से भी अधिक सोने चांदी के सिक्के साथ लेकर आप पहले ही जाएं और बड़ी सावधानी के साथ यात्रा करें। उस समय भी डाकू वगैरह होते थे, तो सेना के साथ उसका संरक्षण, क्योंकि इतना बड़ा धन लेके नैमिषारण्य जा रहे हैं अयोध्या से। तो भरत को आज्ञा की 100 करोड़ से भी अधिक सोने चांदी के सिक्के। मार्ग में आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जगह जगह बाजारें भी लगनी चाहिए। अब अयोध्या के सब लोग जब वहाँ जाएंगे, है ना, तो बड़ा लंबा रास्ता है, तो इसलिए बीच बीच में बाजार। अतः इसके परिवर्तक वणिक एवं व्यवसायी लोग भी यात्रा करें, समस्त नट और नर्तक भी वहाँ पहुँच जाएं, बहुत से रसोइये तथा सदा युवावस्था से सुशोभित होने वाली स्त्रियां भी यात्रा करें। भरत के साथ आगे आगे सेनाएं भी जाएं। महायशस्वी भरत शास्त्र वेत्ता विद्वानों, बालकों, वृद्धों, एकाग्र चित्त वाले ब्राह्मणों, काम करने वाले नौकरों, बढ़इयों, कोषाध्यक्षों, वैदिकों, मेरी सब माताओं, कुमारों के अंतःपुरों, भरत आदि की स्त्रियों, मेरी पत्नी की स्वर्णमयी प्रतिमा तथा यज्ञ कर्म की दीक्षा के जानकार ब्राह्मणों को आगे करके पहले ही यात्रा करें। तो अब सीता तो है नहीं, तो इसलिए वो जो स्वर्णमयी प्रतिमा सीता जी की बनाई गई थी, तो वो उसको भी लेके चले। तो भाई क्या है, कोई महत्वपूर्ण चीज़ छूट जाती है तो इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। महर्षि का वो संस्मरण मैंने शायद पहले भी सुनाया होगा। हम जब शुरू में सेवा में आए तो हमको बस यही महर्षि की बात हृदय में बैठ गई कि महर्षि कभी किसी को कुछ ऐसा कहते ही नहीं है जिससे उसको बुरा लगे या वो अपमानित हो जाए, और वो बात हमने देखी भी।
अहमदाबाद में रावल परिवार के ही वसु, तो उनके यहाँ पधरावनी थी। महात्मा की पधरावनी करते हैं गृहस्थ लोग, तो महाराज श्री और हम लोग सब थे सेवा में। प्रबुद्धानंद, मैं, शायद बिमलानंद भी थे। तो हम लोग पहुँचे। अब वो घर तो छोटा था और उन्होंने अपने सब मित्रों को और परिवार वालों को बुला लिया था। तो महाराज श्री को बैठा तो दिया, पर बाकी तो एकदम चलने के लिए जगह नहीं, पूरा खचाखच कमरा भर गया। अब वो जो पूजा वूजा की सामग्री रखी थी कि महाराज श्री बैठ जाएंगे, पहले पूजन करेंगे, फिर उसके बाद सत्संग होगा। तो एकदम ध्यान गया वो वसु भाई का कि भाई जला में तो कैसे जला, माचिस तो थी नहीं। तो फिर बेटी को कहा पूजा घर में माचिस, तो वो सबको चीरते हुए गया। तो महाराज श्री सहज उनको बोले कि देखो वसु उनका नाम था, देखो वसु भाई, पूजा ऐसे नहीं की जाती। पूजा करने के पहले सब सोच लिया जाता है कि क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, और वो सब एकत्रित किया जाता है। ये नहीं कि अभी भाई वो माचिस लाओ, घंटी लाओ, है ना। तो अब देखा ना कि सबको पैरों में दबाते हुए और वो माचिस लेके आया। हमारे मन में विचार आया कि पधरावनी हो रही है, इनके सब परिवार के, इनके मित्र हैं, तो महाराज श्री जो ये कह रहे हैं, तो बड़ा बेचारे ने अपने को अपमानित महसूस किया होगा। तो वहाँ तो कुछ बात की कोई मतलब कोई चर्चा करने की कोई बात ही नहीं थी। जब लौटे, यानी जहाँ रुके हुए थे अहमदाबाद में, तब हमने महाराज श्री से कहा, बिल्कुल नए नए थे सेवा में, जानते भी नहीं थे कि महात्मा क्या होते हैं। तो हमने कहा कि महाराज श्री उनको जरूर अपमान महसूस हुआ होगा, आपने जब इस प्रकार सबके बीच में ये बात कही। महाराज श्री मुस्कुराए, समझ गए कि अभी ये नया है। तो बोले कि भाई हम उनके गुरु हैं, हमको ये कहने का अधिकार है। तो इसलिए यहाँ भगवान जो हैं सब पूरी लिस्ट दे दी, कुछ छूटे नहीं। और तत्पश्चात महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महातेजस्वी नरेशों के ठहरने के लिए बहुमूल्य वास स्थान बनाने, यानी टेंट वगैरह खेमे आदि लगाने के लिए आदेश दिया, तथा सेवकों सहित उन महात्मा नरेशों के लिए अन्न पान एवं सुवस्त्र आदि की भी व्यवस्था कराई। अब शत्रुघ्न को भी बुला लिया है। तदनंतर शत्रुघ्न सहित भरत ने नैमिषारण्य को प्रस्थान किया। उस समय वहाँ सुग्रीव सहित महात्मा वानर, जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे, उन सबको रसोई परोसने के काम करते थे। तो मैंने जैसे बताया, वानर यानी ये बंदर नहीं थे, वो आदिवासी जो होते हैं। तो वो एक, अब वो समाप्त हो गई है, अब तो सिर्फ मनुष्य ही हैं। पहले मनुष्य भी थे और ये जाति भी थी, दो जातियाँ थी। तो वो जाति वैज्ञानिकों को पता लगा है, वो जाति अब नहीं रही। तो इसलिए उनको परोसने का काम, और बोला वानर ही जाता है उनको, पर जब वानर, चूँकि आजकल वानर यानी बंदर, तो हमको लोगों को लगता है बंदर क्या परोसेंगे। तो सुग्रीव सहित महात्मा वानर, जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे, उन सबको रसोई परोसने का काम करते। स्त्रियों तथा बहुत से राक्षसों के साथ विभीषण उग्र तपस्वी महात्मा मुनियों के स्वागत सत्कार का काम संभाला। तो किसने क्या काम संभाला, उसमें मुख्य परोसने वाली बात और यहाँ स्वागत सत्कार की बात बता दी है ना। अब अगले अध्याय में बता रहे हैं कि इस प्रकार सब सामग्री पूर्ण रूप से भेजकर भरत के बड़े भाई श्री राम ने उत्तम लक्षणों से संपन्न तथा कृष्णसार मृग के समान काले रंग वाले एक घोड़े को छोड़ा। मुख्य बात तो है अश्वमेध यज्ञ में अश्व, तो अश्व जो है वो छोड़ा गया। ऋत्विजों सहित लक्ष्मण को उस अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त करके श्री रघुनाथ जी सेना के साथ नैमिषारण्य को गए। अब उस अश्व को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा जाता है, जिधर जहाँ जाना चाहे, है ना।
वैसे वैसे उनके साथ में जो रक्षा करने वाले हैं और वो चलेंगे। तो वहाँ बने हुए अत्यंत अद्भुत यज्ञ मंडप को देखकर, जैसे अपने यहाँ बहुत गजब का यज्ञ मंडप बनाया था, महाबाहु श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे बोले बहुत सुंदर है। नैमिषारण्य में निवास करते समय श्री रामचंद्र जी के पास भूमंडल के सभी नरेश भांति भांति के उपहार ले आए और श्री रामचंद्र जी ने उन सब का स्वागत सत्कार किया। उन्हें अन्न पान वस्त्र तथा अन्य सब आवश्यक सामान दे दिए। शत्रुघ्न सहित भरत उन राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए थे, है ना। राजाओं का सत्कार कौन कर रहे थे? ये लोग। और महात्मा और मुनियों का सत्कार हमारे विभीषण राक्षसों के साथ। अच्छा, सुग्रीव सहित महामनस्वी वानर परम पवित्र एवं संयत चित्त हो उस समय वहाँ ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे। बहुतेरे राक्षसों से घिरे हुए विभीषण अत्यंत सावधान रहकर उग्र तपस्वी ऋषियों के सेवा कार्य में संलग्न थे। महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महामनस्वी भूपालों को ठहरने के लिए बहुमूल्य वासस्थान दिए। इस प्रकार सुंदर ढंग से अश्वमेध यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ और लक्ष्मण के संरक्षण में रहकर घोड़े के भूमंडल में भ्रमण का कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया। राजाओं में सिंह के समान, यानी यहाँ लवकुश ने रोक लिया और फिर युद्ध हुआ, ये सब वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी महात्मा श्री रघुनाथ जी का वह श्रेष्ठ यज्ञ इस प्रकार उत्तम विधि से होने लगा। उस अश्वमेध यज्ञ में केवल एक ही बात सब और सुनाई पड़ती थी, जब तक याचक संतुष्ट न हो। यानी होता क्या है कि घोड़ा जब तक लौट ना आवे, है ना, यज्ञ बाद में ही शुरू होता है। तो अब चूँकि घोड़ा लौट आया है तो अब जो यज्ञ हुआ है और उसमें जो बात सुनाई पड़ती थी लोगों के द्वारा, वो वाल्मीकि जी बता रहे हैं। क्या बात सुनाई पड़ती थी? जब तक याचक संतुष्ट न हो तब तक उनकी इच्छा के अनुसार सब वस्तुएं दिए जाओ, इसके सिवाय दूसरी बात नहीं सुनाई देती, बस एक ही आज्ञा। इस प्रकार महात्मा श्री राम के श्रेष्ठ यज्ञ में नाना प्रकार के गुड़ के बने हुए खाद्य पदार्थ और खांडव आदि तब तक निरंतर दिए जाते थे जब तक कि पाने वाले पूर्णतः संतुष्ट होकर बस न करें। तो खाली खाने पीने की सामग्री नहीं, आगे बता रहे हैं जब तक याचकों के मन की बात ओट से बाहर नहीं निकलने पाती थी तब तक ही राक्षस और वानर उन्हें उनकी अभिष्ट वस्तुएं दे देते थे। ये बात सबने देखी। तो ये तो परोसने के समय की बात है। बाद में विदाई के समय राजा श्री राम के उस श्रेष्ठ यज्ञ में हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। वहाँ कोई भी मलिन, दीन अथवा दुर्बल नहीं दिखाई देता था। उस यज्ञ में जो चिरजीवी महात्मा मुनि पधारे थे उन्हें ऐसे किसी भी यज्ञ का स्मरण नहीं था जिसमें दान की ऐसी धूम रही हो। वह यज्ञ दान राशि से पूर्णतः अलंकृत दिखाई देता था। जिसे सुवर्ण की आवश्यकता थी वह सुवर्ण पाता था, धन चाहने वालों को धन मिलता था और रत्न की इच्छा वालों को रत्न मिलते थे। वहाँ निरंतर दिए जाने वाले चांदी, सोने, रत्न और वस्त्रों के ढेर लगे दिखाई देते। वहाँ आए हुए तपस्वी मुनि कहते थे कि ऐसा यज्ञ तो पहले कभी इंद्र, चंद्रमा, यम और वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया। वानर और राक्षस यानी परब्रह्म परमात्मा है, भगवान राम जो है इनसे कोई ऊंची वस्तु नहीं है। परब्रह्म परमात्मा का ही ये पूरा का पूरा पसारा है और वो राम के रूप में अवतार लिए हुए हैं और यज्ञ करवा रहे हैं। तो उसमें किसकी कमी हो सकती है? कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए ये जो अक्षय पात्र वगैरह जो शब्द प्रचलित हुए हैं तो ये तो अक्षय भंडार है, कितना भी ले जाओ। अब वो इंद्र है, चंद्रमा है, यम है, वरुण है, उनके तो पास जितनी सामग्री है उतनी ही रहेगी, है ना, उसी में से देना पड़ेगा। तो इसलिए पहले कभी ऐसा यज्ञ न इंद्र ने, न चंद्रमा ने, न यम ने, न वरुण ने, कहीं भी ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया।
वानर और राक्षस सर्वत्र हाथों में देने की सामग्री लिए खड़े रहते थे और वस्त्र, धन तथा अन्न की इच्छा रखने वाले याचकों को अधिक से अधिक देते। अंतिम श्लोक 92 नंबर अध्याय यहाँ विश्राम को प्राप्त होता है। राजसिंह भगवान श्री राम का ऐसा सर्वगुण संपन्न यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक काल तक चलता रहा। उसमें कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। नारायण नारायण नारायण।